नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज आप सुन रहे हैं एक लोकल पॉलिटिकल चैनल उत्तराखंड देवभूमि नीड्स। ये चैनल ही इसी पर्पज से बनाया गया है कि मैं उत्तराखंड के टॉपिक्स पर कवर करूं। हालांकि संसाधन ना होने की वजह से मुझे सिर्फ एक वॉइस ओवर वीडियो डालनी पड़ रही है। आप मेरी आवाज़ से ही समझ गए होंगे कि मैं एक युवा हूँ, उत्तराखंड का एक युवा जो अपनी इस बेरोजगारी और लाचारी की वजह से ये वीडियो बना रहा है। उत्तराखंड में आज नौकरी मिलना उतना ही मुश्किल हो चुका है जैसे ईश्वर मिलना। उत्तराखंड की नौकरियां बाहरी लोगों के द्वारा ज्यादा ली जा रही है। उत्तराखंड में धांधलीबाजी इतनी बढ़ चुकी है कि मूल निवासियों को नौकरी ना मिलने की वजह से उनके पास नौकरी नहीं है। ये नौकरी अगर वो ले लेते तो आज उत्तराखंड में जमीन बेचने की नौबत नहीं आती। आप देखोगे कि उत्तराखंड में कुल मिलाकर एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक आप ये लगा दीजिए, देश में बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ उत्तराखंड में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड बेरोजगारी के मामले में 17वें नंबर पे चल रहा है इस समय। और ये बात वो इसी कारण से क्योंकि उत्तराखंड में भी नौकरी बाहर के लोगों को मिल रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही मुख्यमंत्री जी ने बस्तियों में स्थायी निवास के प्रमाण पत्र बांटे। मूल निवास से तो इनका कोई गहरा रिश्ता नहीं है, स्थायी निवास के साथ इनका बहुत ही गहरा निवास है। ये लोग मूल निवास के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। हमारे पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल जी महाराज, हमारे कहते हैं कि चार धाम यात्रा में गांव के लोगों ने वहां भीड़ बढ़ाई, इसलिए हमने गुजारिश करी प्रशासन से कि वहां की भीड़ों को हटाया जाए। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बोली है ना, और आप लोग इन्हीं के साथ इतना व्यवहार ऐसे करते हो जैसे कि ये आपके अपने हैं। ये लोग आपको तिनके बराबर नहीं समझते, ये लोग आपको सिर्फ एक मोहरा समझते हैं अपने वोट बनाने का। क्यों क्यों उत्तराखंड में अभी तक भू कानून लागू नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ है उत्तराखंड में अभी तक भू कानून लागू? क्योंकि बाहरी लोगों के वजह से इनको ज्यादा सपोर्ट मिलता है बाहर का, अंदर के मुकाबले। अंदर के लोग नहीं तो ये आपको तिनके बराबर नहीं समझते। अभी चलते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, उससे ज्यादा इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है कि भू कानून को लेकर क्यों उठ रही है मांग। अभी मैं आपको हाल ही का एक किस्सा बताता हूँ, कुछ टाइम पहले का ही ये किस्सा है। आपको ये यूट्यूब या कहीं कोई सोशल न्यूज पे मिल जाएगा। एक व्यक्ति जो कि कहीं बाहर से आया हुआ था, उस व्यक्ति ने वो व्यक्ति बाहर से आया हुआ था और उसने एक गांव में एक जमीन खरीदी। और आपको तो पता ही है, उत्तराखंड देव भूमियों की नगरी है। यहाँ हर गांव में एक देवी देवता की पूजा जरूर होती है, हर साल या 2 से 3 साल बाद। वो लोग उसी पूजा को मनाने के लिए जा रहे थे। गांव के मंदिरों में रात के 12-12, 1-1 बजे तक ढोल तमाव बज रहे। और हुआ क्या, बाहर से आए हुए व्यक्ति ने उन गांव वालों पर केस करवा दिया, ये कह के कि ये हमें रात को सोने नहीं देते, परेशान करते हैं। लगा लो, टिहरी की पार्किंग लॉट सबसे बड़ा उदाहरण। बाहर के लोग आके वहां पर पर्चियां काट रहे हैं। ये मुठभेड़ में हमारे मूल निवासियों को टारगेट करा जा रहा है। हमारे मूल निवास के प्राण खतरे में है
और आज भी उत्तराखंड की जनता इतने बेबस होके सो रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये बहुत ही विचित्र बात है। और इसको अगर गंभीरता से ना लिया जाए तो कुछ सालों में उत्तराखंड भी मैदानी की तरह, यूपी और दिल्ली की तरह, राजस्थान की तरह हो गई, या किसी बच्ची का रेप हो चुका है, या कोई व्यक्ति को गोली मार के यहाँ से भगा दिया या उड़ा दिया। उत्तराखंड की मूल संस्कृति और स्थिति खतरे में है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। सरकार सिर्फ विपक्ष पे सवाल उठाती है कि जब इनकी सरकार थी इन्होंने क्या करा, और अपने से पल्ला झाड़ देती है। कहती है विपक्ष ने कुछ नहीं करा। ये तो वही बात हो गई जनाब कि मेरे पूर्वजों ने पेड़ नहीं लगाया तो मैं क्यों लगाऊं। बड़ी अजीब सी चीज है। और आज भी आप उसी सरकार को सपोर्ट करते हो जिसने आपको ठेंगा नहीं दिया। विकास के नाम पर रेल परियोजना लेके आने पर उत्तरकाशी की जो ये जमीन धंस रही है ना, ये सिर्फ इसी वजह से। पेड़ के पेड़ काटे गए और आज उत्तरकाशी में ये हाल है कि रेल परियोजना से हुई गई क्षति को वो भरपा नहीं पा रहे हैं। और कुछ टाइम में उत्तराखंड की ये स्थिति आने वाली है कि उत्तराखंड हिमालयों की चोटियों में धंसने जा रहा है। अब आप तब भी इसमें कुछ नहीं करते। लोगों को पता नहीं क्या हो गया उत्तराखंड के लोग। प्रोटेस्ट के नाम पे सिर्फ कुछ लोग जुटते हैं, बाकी लोग घर में रहते हैं क्योंकि पैसा मिल चुका है जमीन बेच के। चंद पैसों की खुशी सिर्फ खुशी ही होती। नैनीताल के रोडों पे आप जाइए। आज माहौल ऐसा हो चुका है कि नैनीताल के रोडों पर अधिकांश होटल स्टॉल आपको मुसलमान लोग हुए दिखेंगे। जंगलों के बीच घुस जाइए, गुज्जरों ने अपना आवाज बना लिया है वहां पर। सरकार आज भी ध्यान नहीं दे रही और आप इसी सरकार को वोट करके इस कंट्री में ला रहे हैं। उत्तराखंड का ये हाल है। दूसरी तरह हिमाचल, शांत वादियों में पला बड़ा दे राज्य, जो आज भी शांति से जी रहा है। अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते वहां पर के लोगों ने भू कानून को अपनाया, वहां पर आंदोलन करे, और आज वहां पर ऐसा है कि शांति तरन वातावरण से लोग अपना खा पी और रहे। काफी लोगों से मैंने ये कह के सुना कि हमने हिमाचल से उत्तराखंड इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि उत्तराखंड में जमीन मिल रही थी और हिमाचल में नहीं। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा इस राज्य के लिए माइनस पॉइंट है। कुछ और भी टॉपिक्स थे जो मैं कवर करना चाहता था, बट क्या करेगा, इस उत्तराखंड के बारे में जितनी त्रुटियां निकाले उतना कम। जितने मुख्यमंत्री आए हैं आज तक, उनमें से किसी ने कोई ढंग का काम नहीं करा। सब अपनी घपलेबाजी में चलता रहा और उत्तराखंड ऐसे ही बर्बाद होते रहा। बेरोजगारी बढ़ते रही, गांव में गरीबी बढ़ती रही। गरीबी का नतीजा ये हुआ कि आज सरकार को लोग अपनी जमीन बाहर वालों को बेच रहे हैं, और अब